मेक माई बेड ओवर हेयर, मेरा बिस्तर यहाँ लगा दो। आई कैंट वेट एनी लॉन्गर, मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। वाई आर यू सो फ्यूरियस, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। लेट्स हैव अ चॉट, आओ गपशप करते हैं। टॉक सीन, अकल की बात करो। अगला सेंटेंस है हमारा कीप द डोर एजर, दरवाज़ा आधा खुला छोड़ दे। वट आर यू ऑफ टू, आप क्या कर रहे हैं। हाउ इज़ लाइफ, ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। कैन आई डू समथिंग फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। कैन आई डू समथिंग फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। आई केम स्ट्रेट हेयर, मैं सीधा आया हूँ। मैं सीधा यहाँ आया हूँ। आई केम स्ट्रेट हेयर, मैं सीधा यहाँ आया हूँ। अगला सेंटेंस हमारे साथ है पुट ऑन योर वेस्ट, अपनी बनियान पहन लो। पुट ऑन योर वेस्ट का मतलब है अपनी बनियान पहन लो। बनियान को हम इंग्लिश में स्वेटर भी कहते हैं। इट डज़न्ट मैटर, कोई बात नहीं। इट डज़न्ट मैटर का मतलब है कोई बात नहीं। गिव मी अ हैंड, मेरी मदद करो। गिव मी अ हैंड मीन हेल्प मी, मेरी मदद करो। ही इज़ ब्लशिंग, ब्लशिंग का मतलब है वो शर्मा रहा है। दैट मीन ही इज़ फीलिंग शेम। ही इज़ ब्लशिंग, ब्लशिंग का मतलब है वो शर्मा रहा है। ग्रो यूर मस्टिक, मॉस्टिक का मतलब है मोचे रख ले। ग्रो यूर मोस्टेज, आप इस तरह भी बोल सकते हैं मोस्टेज, मोचे रख ले। स्टॉप किडिंग, स्टॉप किडिंग का मतलब है मजाक करना बंद करो। प्लीज़ कीप क्वाइट, प्लीज़ कीप क्वाइट, प्लीज़ चुप हो जाओ। प्लीज़ टू मीट यू, प्लीज़ टू मीट यू का मतलब है आपसे मिलकर अच्छा लगा। यानी आप इस तरह भी कह सकते हैं कि नाइस टू मीट यू। प्लीज़ टू मीट यू आप इस तरह भी किसी को बोल सकते हो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अगला सेंटेंस हमारे साथ है हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत। जैसा कि हम किसी को कहता है कि हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत। आई कैन नॉट वेट, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। ही इज़ नॉट एट होम, वो घर पर नहीं है। अगर कोई बंदा आपको कॉल करे या आपको बताए कि क्या तुम्हारा भाई या वालिद साहब घर पे है, तो आप उसे जवाब में ये सेंटेंस कह सकते हैं दैट ही इज़ नॉट एट होम, वो घर पर नहीं है। ही इज़ नॉट एट होम। आई एम ऑफुली हंग्री, मुझे सख्त भूख लगी है। आई एम ऑफुली हंग्री, ऑफुली हंग्री का मतलब है सख्त भूख। नॉट एट ऑल, हरगिज नहीं। नॉट एट ऑल का मतलब है हरगिज नहीं। अगला सेंटेंस हमारे साथ है टुडे ओनली, बस आज। जस्ट डू इट टुडे ओनली, ही बस आज करो ये काम। टुडे ओनली का मतलब है बस आज। अगला सेंटेंस हमारे साथ है व्हाट्स रॉन्ग विद इट, इसमें क्या हर्ज है। हर्ज का मतलब है क्या खराबी है इसमें। व्हाट्स रॉन्ग, क्या गलती है। व्हाट्स रॉन्ग विद इट, इसमें क्या हर्ज है। से इट अगेन, दोबारा कहना। ही इज इन फास्ट स्लीप, वो पक्की नींद में है। अगर कोई बंदा सो रहा है और जो आप लोग बातें कर रहे हो, तो फिर हम एक दूसरे को कहते हैं कि स्टॉप टॉकिंग, ही इज इन फास्ट स्लीप, वो पक्की नींद में है। ही क्राइज लाइक बेबी, वो बच्चे की तरह रोता है। वो बच्चे की तरह रोता है। ही क्राइज लाइक बेबी, वो बच्चे की तरह रोता है। डू नॉट यूज इट, उसे इस्तेमाल मत करो। उसे इस्तेमाल मत करो यानी उसको इस्तेमाल मत करो। शी इज स्टार्टिंग एट हिम, वो उसे गो रहा है। आई हैव सो मच टू टॉक अबाउट, मेरे पास बात करने को बहुत कुछ है। आई डिड नॉट मीन इट, मेरा ये मतलब नहीं था। वाई सच इज हरी, वाई सच हरी, इतनी जल्दी क्यों। अगला सेंटेंस हमारे साथ है आई हैव सो मच टू टॉक अबाउट, मेरे पास बात करने को बहुत कुछ है। आई डिड नॉट मीन इट, मेरा ये मतलब नहीं था। वाई सच अ हरी, इतनी जल्दी क्यों है। आई हैव दिस मच सेंस, मुझे इतनी अकल तो है। डू नॉट बी ओवर स्मार्ट, ज़्यादा चालाक ना बनो या ज़्यादा चालाक
बनने की ज़रूरत नहीं। आप अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि किस तरह से हम इंग्लिश में कह सकते हैं ज़्यादा चालाक ना बनो, डू नॉट बी ओवर स्मार्ट, डू नॉट बी ओवर स्मार्ट, इसका मतलब यह है कि ज़्यादा चालाक मत बनो, डू नॉट बी ओवर स्मार्ट। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? कैन आई आस्क यू समथिंग? क्या मैं आपसे कोई सवाल या कुछ पूछ सकता हूँ? कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन या कैन आई आस्क यू समथिंग? वेल डन, कीप इट अप। बहुत खूब, बहुत खूब। वेल डन का मतलब है बहुत खूब। कीप इट अप, कीप इट अप का मतलब है कैरी ऑन, उसे जारी रखे। एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है। अगर आप किसी से पूछ रहे हो कि हालात कैसे चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, सो उसका जवाब कुछ इस तरह होगा, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझा नहीं, दैट मीन आई डिडंट गेट अ पॉइंट। आप इस तरह भी इंग्लिश में बोल सकते हैं, लेकिन सिंपल सेंटेंस ये है कि आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझा नहीं। प्लीज़ आप दोबारा बात कहें, से इट अगेन।